आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का साइंस, जिसका हम चैप्टर नंबर 5 जिसमें पूरा जो है हम स्वाध्याय कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है परमाणु का अंतर्भाग। तो इसमें जो है जो भी स्वाध्याय में प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ तो आप जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर उसके अपनी नोटबुक पर लिख करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वाध्याय में क्या प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या थॉमस और रदरफोर्ड के परमाणु प्रकृति में क्या अंतर है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ थॉमस और रदरफोर्ड के परमाणु प्रकृति में जो अंतर है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि पहला पॉइंट है थॉमसन की परमाणु प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश वाले किसी जेल में अंतःस्थापित होता है, जबकि रदरफोर्ड की परमाणु प्रकृति के अनुसार ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। दूसरा पॉइंट है परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला है और रदरफोर्ड में परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश होते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा, इसी में पहले में दूसरा आ करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि तत्वों की संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता में क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, संयोजकता की परिभाषा पहले दे दिया है कि किसी तत्व की अन्य तत्व से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अब इसी में दूसरा प्रश्न है कि संयोजकता, इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए संयोजकता, इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर है कि किसी तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हीलियम और नियॉन दोनों गैसीय अवस्था वाले तत्व अन्य किसी भी परमाणु से संयोग नहीं करते। ये तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता शून्य है। वाह्यतम कक्षा में द्विक स्थिति होती है। नियॉन की संयोजकता कवच पूर्ण रूप से भरी होती है, अर्थात संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन अष्टक होता है। इस प्रकार से आर्गन की वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन अष्टक होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संयोजकता शून्य होती है जब इलेक्ट्रॉन अष्टक या द्विक पूर्ण होता है। और निष्क्रिय गैसों के अलावा अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं में अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात उनकी संयोजकता शून्य नहीं होती है। हाइड्रोजन के संयोजन से बनने वाले अणुओं के सूत्र में जैसे H2HCl, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से यह दिखाई देता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन के कवच में है, अर्थात हाइड्रोजन में पूर्ण द्विक स्थिति की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसका अर्थ है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता में संबंध है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु, यहाँ पर देखिए परमाणु द्रव्यमानांक किसे कहते हैं और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमानांक 12 है, ये कैसे स्पष्ट करेंगे। तो इसका आंसर देखिए कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक अर्थात कार्बन के प्रोटॉन की संख्या 6 तथा द्रव्यमानांक कार्बन के प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल अर्थात 6, मतलब प्रोटॉन धन 6 न्यूट्रॉन बराबर 12 हो गए। टोटल 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, अतः कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा द्रव्यमानांक 12 है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि उप परमाणविक कण किसे कहते हैं। विद्युत आवेश, द्रव्यमान और स्थान संदर्भ में 3 उप परमाणविक कणों की जानकारी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उप परमाणविक कण क्या होते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन का आंसर बड़ा है, मैं फिर भी आपको रीड कर देती हूँ, आप लिख लीजिए इसको और प्रिपेयर कीजिए। कोई कण जो किसी परमाणु का घटक हो और परमाणु से छोटा हो उसे उप परमाणविक कण कहते हैं। नाभिक और नाभिक का बाहरी कक्षा इनसे मिलकर परमाणु बनता है। इनमें 3 प्रकार के उप परमाणविक कणों का समावेश होता है। केंद्रक में 2 प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं। एकत्रित रूप से उन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियॉन तथा उप परमाणविक कण के 2 प्रकार हैं। इलेक्ट्रॉन्स उप परमाणविक कण है जो कि नाभिक के बाहरी भाग में होते हैं, मतलब कि वही नाभिक में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये क्या है, प्रोटॉन क्या है देख लीजिए। प्रोटॉन
यह परमाणु की नाभिक में स्थित धन आवेशित उप परमाणविक कण है। नाभिक पर धन आवेशित है, यह इनमें स्थित प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉन को पी, कैपिटल पी अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन पर स्थित आवेश +1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 म्यू यूनिफाइड मास होता है। 1 डाल्टन अर्थात 1 न्यू बराबर 1.66 × 10⁻23 ग्राम, जो कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान भी लगभग 1 न्यू होता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया। इसके बाद न्यूट्रॉन देख लेते हैं और इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो ये देखिए अलग अलग से भी प्रश्न पूछते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, उसका परमाणु आवेश उस पर कितना होता है, उसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है, उसका डाल्टन में मान कितना होता है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन का ये अलग अलग छोटे छोटे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों एक साथ में आप देख रहे हैं। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन यह विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन उप परमाणविक कण है। इसे स्मॉल n इस संकेत से दर्शाते हैं। नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन संख्या के लिए स्मॉल n अक्षर उपयोग में लाते हैं। 1 न्यू इतने परमाणु क्रम द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन को अपवाद छोड़कर बाकी सभी तत्वों के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 न्यू है, अर्थात करीब करीब प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित उप परमाणविक कण है। इसे स्मॉल e और ऊपर माइनस चार्ज होता है, इस अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋण आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से 1800 गुना छोटा होता है। अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में होता है उसी के आधार पर उसकी ऊर्जा निश्चित होती है। तो ये हो गया हमारा जो है चौथा प्रश्न, पहले का चौथा। अब यहाँ पे दिया है वैज्ञानिक कारण लिखिए। किसका वैज्ञानिक। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। देखिए ये वाला प्रश्न हम लिखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर है कि किसी परमाणु के नाभिक पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। दूसरा, नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षाओं में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों का भार लगभग नगण्य होता है। अतः किसी परमाणु का द्रव्यमान केवल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर होता है। ये कण परमाणु की नाभिक पर होते हैं, इसलिए परमाणु का संपूर्ण भार उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। अब इसी में वैज्ञानिक कारण लिखने में ही दूसरा प्रश्न दिया है कि परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको समझ सकते हैं। पहला आंसर दिया है, प्रत्येक परमाणु वास्तव में 2 भागों में अर्थात नाभिक तथा नाभिक के बाहरी क्षेत्र द्वारा निर्मित होते हैं। नाभिक पर प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण वह धनावेशित होते हैं। परमाणु के नाभिक का बाहरी क्षेत्र जहाँ कक्षाएं होती हैं उसे ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते रहते हैं। किसी भी परमाणु के प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। फलतः धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के परिणाम समान होने के कारण वे एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देते हैं। इसलिए परमाणु विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी में तीसरा भी दिया है कि परमाणु द्रव्यमानांक पूर्णांक में होता है। तो इसका भी आंसर देख लीजिए। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक मतलब कैपिटल ए से जिसे प्रदर्शित कहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक होती है, इसलिए परमाणु द्रव्यमानांक भी पूर्णांक में होता है। परिभ्रमण करने वाले आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं भी सामान्यतः परमाणु स्थायी होते हैं। तो इसका भी आंसर देख लीजिए। इसका भी जो वैज्ञानिक कारण देना है, पहला है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान। देखिए परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है और धन आवेशित परमाणु के केंद्र पर होता है। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश का योगफल नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है और विपरीत विद्युत आवेशों का संतुलन होता है, अतः परमाणु अस्थायी होते हैं। इस तरीके से ये हमारा जो है दूसरा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। परिभाषा लिखना है परमाणु की समस्थानिक, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमानांक और परमाणु भट्ठी के मंदक। तो यहाँ पे एक एक करके सबकी परिभाषाएं लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे परमाणु की परिभाषा है, परमाणु क्रमांक की परिभाषा और परमाणु द्रव्यमानांक। तो किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं।
सभी भौतिक रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु स्वयं की पहचान बनाए रखता है। उसके बाद परमाणु क्रमांक क्या है? किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे कैपिटल Z से द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद परमाणु द्रव्यमानांक क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। इसे कैपिटल A से दर्शाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद इसी में दिया है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक यहाँ पर देख लीजिए, समस्थानिक की परिभाषा आपको दिख रही है कि एक ही तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानांक वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहती हैं। ये समस्थानिक की परिभाषा हो गई। यहाँ पे समस्थानिक का उपयोग भी दिया है, तो एक्स्ट्रा में आप देख सकते हैं, ये उपयोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद मंदक है, संचालक या मंदक की भी परिभाषा लिखनी है, जिसे मॉडरेटर बोलते हैं। तो जिस पदार्थ का उपयोग न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है उसे संचालक या मंदक कहते हैं। तो इस तरीके से भट्ठी में मंदक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन से आघात कराया जाता है, इसका नाभिकीय विखंडन होता है और विखंडन होने पर विभिन्न तत्व निर्मित होते हैं। ये क्रिप्टॉन 92 तथा बेरियम 141 के साथ 2-3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ये जो है न्यूट्रॉनों की गति आवश्यक है। तो आपको बस परिभाषाएं लिखनी है, बस छोटा सी परिभाषा आप लिख लेंगे। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आएंगे। चौथा प्रश्न दिया है कि स्वच्छ एवं नामांकित आकृति बनाए, किसकी? रदरफोर्ड के विकिरण प्रयोग की। तो देख यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग की आकृति यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए ये नाभिक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दिखाया गया है। मूलभूत कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कक्षा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1/2000 गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इस तरीके से इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आगे देख लीजिए एक ड्राइंग, इसमें ये भी बनाना है आपको, ये 2 ड्राइंग बनानी है। यहाँ पे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग है, जिसमें देखिए अल्फा कट जो है छिद्र से जो है सोने की पन्नी पर जब डाला जाता है तो यहाँ पे प्रदीप्तन दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे। फिर हम आगे आते हैं। अगला प्रश्न किसकी आकृति बनानी है? थॉमसन के परमाणु प्रकृति की। तो इसका भी देखिए यहाँ पे थॉमसन जी ने जो परमाणु प्रकृति दिया था, इसकी केवल आकृति बनानी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे थॉमसन ने तरबूज के बीज जैसी कल्पना की थी और प्लस माइनस चार्ज दिया था। धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण है, तो इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे। आगे दिया है कि मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन कीजिए। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या है, देखिए Mg मैग्नीशियम का यहाँ पे Mg है। तो यहाँ पे यौगिक का अणुसूत्र केवल मैग्नीशियम तत्व का करना है। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 282 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे Mg12 करके 282 कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे उसके आर्गन के बारे में भी दिया है। तो आर्गन का यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, आर्गन बहुत सारे तत्वों का है। आर्गन का देखिए आर्गन का 18 होता है, यहाँ पे इसका 288 यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 288 इस तरीके से देंगे। तो हमारा ये तीसरा और चौथा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के परमाणु में पाए जाने वाले क्या होते हैं? उप परमाणविक कण होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? उप परमाणविक कण। उसके बाद दूसरा दिया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो यहाँ पे ऋण लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा है परमाणु के नाभिक सबसे समीप वाली कवच क्या होती है? के कवच होती है, यहाँ पे के लिख देंगे। इसके बाद अगला दिया है कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 282 है। इससे यह ज्ञात होता है कि मैग्नीशियम की संयोजकता कवच कितनी होगी? m है, क्या हो जाएगी? m होगी। फिर यहाँ पे दिया है H2O, इस अणुसूत्र के अनुसार हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, इसलिए Fe2O3। इस सूत्र के अनुसार Fe की संयोजकता यहाँ पे O3 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 लिख लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके आंसर से आपको स्क्रीन पर भी दिख जाते हैं। यहाँ पे देखिए परमाणविक कण ऋण आवेश के कवच 282 है, तो m हो जाएगा और यहाँ पे इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। इस तरीके से आगे देखिए मिलान करना है हमें, ये भी आपको मैं बता देती हूँ कि प्रोटॉन हमेशा क्या होता है? धन आवेशित होता है, तो अ का सी से मिलान कर देंगे। उसके बाद क्या दिया? इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेशित होता है, तो आ का ए से कर देंगे। और न्यूट्रॉन
उदासीन होता है तो ई का बी से मिलान कर लेंगे। बहुत सिंपल है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिए है कि जानकारी, दी गई जानकारी के आधार पर हल करना है। सोडियम 11 और 23, इसकी न्यूट्रॉन संख्या कितनी है तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम 11, इस न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। यहाँ पर n बराबर a माइनस जेड, तो 23 ऋण 11 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 23 में से 11 घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12 हो जाएगी। इसी तरह 14 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे कार्बन 14 6 का द्रव्यमानांक कितना है, परमाणु द्रव्यमानांक इसमें पूछा है तो इसका 14 ही रहेगा। और क्लोरीन में क्या पूछा, प्रोटॉन संख्या पूछा है तो क्लोरीन की प्रोटॉन संख्या यहाँ पे 17 है तो इसकी प्रोटॉन संख्या 17 हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे 3 है, तीनों के अलग अलग प्रश्न पूछा गया है तो अलग अलग तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा भी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन की विशेषता लिखो या प्रोटॉन की विशेषता लिखो या इलेक्ट्रॉन की विशेषता लिखो, या फिर यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमानांक 12 और 24 है तो चिन्ह द्वारा तुम कैसे दर्शाओगे, तो यहाँ पर इस तरीके से XAZ तो Mg 24 और 12 इस तरीके से दर्शाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट्स हैं, जैसे डाल्टन की परमाणु प्रकृति और रदरफोर्ड की परमाणु प्रकृति में अंतर लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। और क्या परमाणु की आंतरिक संरचना की खोज किसने की थी, तो इसका खोज रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में की गई थी। और भी दिया है जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या अंतर होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर होता है, और परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक में क्या अंतर होता है। इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, पढ़ेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। यहाँ पे स्तंभ A और B का मिलान दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी मीडियम को बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।